क्यूआरएमपी दैट मीन्स क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में आपको टैक्सेस का पेमेंट कैसे करना है। जैसे हमने क्यूआरएमपी का बेसिक फीचर जानते वक्त समझा था कि टैक्सेस का जो पेमेंट है वो आपको मंथली ही करना है, भले रिटर्न जो है वो आपको 3 महीने में एक बार भरना है, पर टैक्स जो है वो आपको हर महीना भरना है। तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जो है वो हर महीने के लिए सिक्योर करने जा रहा है। तो आपको ये टैक्सेस कब भरना है, कैसे भरना है, ये वीडियो में हम जानेंगे इन डिटेल। यस, टैक्सेस आपको मंथली ही भरना है। कब तक भरना है? तो पहले 2 महीने के लिए ये 25th तक भरना है। सो जनवरी 2021 का जो टैक्स पेमेंट है ये आपको 25 फरवरी तक करना है, और फरवरी का आपको 25 मार्च तक करना है। बट मार्च का जो रहेगा वो आपको नॉर्मल रिटर्न के साथ भरना है। तो आप कैटेगरी ए स्टेट में रहेंगे तो 22 तारीख तक, और कैटेगरी बी में रहेंगे तो 24 तारीख तक आपको टैक्स पेमेंट करके रिटर्न भरना है। PMT 06 ये फॉर्म रहेगा, इसमें आपको पूरी जानकारी देनी है कैसे आपने टैक्स भरने वाले हैं। यस, और ये जो पेमेंट है ये आप कैश या क्रेडिट लेजर के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी ये पेमेंट आपको कैसे करना है, तो हमारे लिए एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मैं 3 महीने में एक बार रिटर्न भरने वाला हूँ, तो हर महीने में टैक्स कैसे भरूंगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए हैं। एक है फिक्स्ड सम, मतलब आपको एक फिक्स्ड अमाउंट भर देनी है, आपको कुछ लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी है। तो ये फिक्स सम कैसे कैलकुलेट करें, तो ये बताता है आपको 2 ऑप्शन। समझो आपका लास्ट रिटर्न क्वार्टरली गया है, तो वो क्वार्टर के पूरे पेमेंट का 35% जो है आपको भर देना है। ये आपको कैलकुलेट करके वो दे देगा, आपको सिर्फ चलन भरना है। या आपका लास्ट रिटर्न मंथली रहेगा तो आपको 100% जो आपने लास्ट मंथ में भरा है उतना ही भरना है। ये हो गया फिक्स सम ऑप्शन। दूसरा है एक्चुअल बेसिस। तो ये जैसे हालांकि हम आज भी कर रहे हैं, 3B भरते वक्त पूरा लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, हमारा क्या पेमेंट आने वाला है हम देखते हैं, और उसके बाद ही हमारा टैक्स पेमेंट करते हैं। तो सेम सिस्टम आप फॉलो कर सकते हो। सो जनवरी का जब भी आपका 25 फरवरी को भरना है, तो जनवरी का रिटर्न का वर्किंग करिए, पूरा का पूरा एक्चुअल लाइबिलिटी क्या है वो निकालिए, और वो 25 फरवरी तक भर दीजिए। तो ये भी आपको ऑप्शन दिया है। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। फिक्स सम में आपको कैसे भरना है, तो जैसे हम देखेंगे कि दिसंबर 2020 जिन्होंने मंथली रिटर्न भरा था उनके लिए दिसंबर 2020 का जो टैक्स पेमेंट आपने किया है वो सेम पेमेंट आपको जनवरी में करना है। तो समझो आपने और फरवरी में भी करना है। तो जैसे आपने कैश लेजर में आप देखेंगे कि 50 रुपीज CGST, 30 रुपीज SGST किया है, तो जनवरी में आपको एग्जैक्टली वही करना है, और फरवरी में भी आपको वही करना है, भले वो महीने की लाइबिलिटी कुछ भी रहे। एंड देन लास्टली जब आप मार्च का पेमेंट करोगे तो आपको पूरे 3 महीने का लाइबिलिटी निकालना है। उसमें से आपने जैन और फेब में जो पहले भर चुके हैं 50 रुपीज एंड 30 रुपीज, ये छोड़ के आपको जो भी पेमेंट पेएबल आएगा ये यूटिलाइज करके आपको मार्च के रिटर्न में पेमेंट करना है। तो ये हो गया मंथली। लास्ट रिटर्न जिनका क्वार्टरली था तो उनको देखना है कि अक्टूबर टू दिसंबर में उन्होंने कैश लेजर से कितना पे किया है, उसका 35% उनको जैन और फेब में भरना है। एंड देन मार्च का पेमेंट करते वक्त उनको अगेन एक्चुअल लाइबिलिटी निकालना है, और उसके हिसाब से ये अमाउंट जो पे किया है ये यूटिलाइज करके आपको पेमेंट करना है। ध्यान में रखना है कि ये पेमेंट आपको, ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। अदरवाइज आप जो एक्चुअल लाइबिलिटी है वो भी कैलकुलेट करके करके भर सकते हो। सो सेल्फ असेसमेंट जो हमने बताया ये सभी को अवेलेबल है, बट 35% और 100% ये जो ऑप्शन है ये सभी को अवेलेबल नहीं है। तो जो नए टैक्स पेयर्स है, जो जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन लिया है, उनको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो टैक्स पेयर है जिन्होंने कंपोजिशन से ऑप्ट आउट किया है उन्हें भी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और जिन्होंने लास्ट पीरियड का GSTR 3B नहीं भरा है उन्हें भी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि समझो हमने 35% भर दिया, या मंथली है तो 100% भर दिया, बट हमने जब फाइनल कैलकुलेशन किया लाइबिलिटी का
तो ये आया ही नहीं और हमें ये रिफंड का क्लेम करना पड़ेगा। तो यस, यू कैन क्लेम द रिफंड इफ यू हैव पेड द एक्सेस टैक्स। तो आपने ज़्यादा टैक्स भरा है तो आप रिफंड ले सकते हो। 35% जो आप एडवांस भरने जा रहे हो या 100% आप जो एडवांस भरने जा रहे हो, ये आपको कोई भी हालत में दूसरे लाइबिलिटीज जैसे कोई इंटरेस्ट का या जैसे कोई DRC 03 का लाइबिलिटी भरने को आता है, तो आपको कोई भी हालत में यूटिलाइज नहीं करना है, वो सिर्फ रिटर्न पेमेंट के लिए ही यूटिलाइज करना है। सो दिस इज अबाउट PMT 06 जो QRMP जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में ऑप्ट इन करने वाले हैं, उन्हें ये PMT 06 का प्रोविजन लागू है। ये जानकारी हमने आज ये वीडियो में ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून। साइनिंग ऑफ, चेतन ओसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट।